अब है प्रश्नावली 3.6। पहला सवाल है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं कि 1/x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। यहाँ बोला है कि रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए। तो सबसे पहले ये रैखिक समीकरण नहीं है ना, रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा। जब तक रैखिक जितना भी समीकरण अभी तक हल किए थे, चाहे विलोपन हो, प्रतिस्थापन हो, वज्र गुणनखंड हो, सब में हम देख रहे थे कि जो x वाला y वाला ऊपर में रहता था, बटे में नहीं रहता था। x y हमेशा ऊपरे में रहता था, नीचाम बटे में संख्या आता था। इसमें देखो नीचे में x y आ गया, कहा गया, इसीलिए रैखिक समीकरण नहीं हुआ। इसको रैखिक समीकरण बनाना होगा। तो बनाने के लिए कुछ अलग से काम करना होगा, कुछ अलग से, तभी बनेगा। अब देखो पहला सवाल है हल। अब इसमें देख रहे हैं जो पहला समीकरण है ये वाला, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 गुना 1/x। हाँ कि नहीं, करके देखो भाई, 1 को 1 से गुना के 1, 2 को 1 से गुना, हो गया, कोई दिक्कत? उसको अलग करना है, x वाला चीज को अलग करना है, संख्या वाला चीज को, क्योंकि हमको बनाना है रैखिक। क्या बनाना है? उसके बाद हल होगा, तभी x और y का मान निकलेगा। इसमें भी x और y का ही मान निकालना है, ठीक है? चाहे विलोपन से निकालो, प्रतिस्थापन से निकालो, या वज्र गुणनखंड से, तीनों से किसी से निकाल सकते हैं। लेकिन पहले बनाना है रैखिक। अब प्लस है, प्लस 1/3 को 1/3 लिख दो, और गुना 1/y लिख दो। जो भी लिखेंगे अपने मन से, उसको गुना भाग जो भी किए हैं वो करके ऊपर वाला चीज आना चाहिए। तो 1 को 1 से गुना किए 1, और 3 को y से गुना किए 3, ठीक लिखा हुआ मैं, ठीक है? अब बराबर 2 हो गया। अब दूसरा समीकरण को भी कुछ इसी तरह से लिखना चाहते हैं। तो दूसरा समीकरण को हम लिखेंगे कि 1/3 गुना 1/x। हाँ कि नहीं, 1 को 1 से गुना किए 1, 3 को 1 से गुना किए 3, उड़ गया। अब प्लस है, प्लस लगाएंगे 1/2 गुना 1/y, कोई दिक्कत, बराबर 13/6 बराबर। ये पहला समीकरण को तोड़ के अलग किए हैं, ये दूसरा से किए, हो गया। अब देख रहे हैं इसमें भी 1/x, ऊपर में भी नीचे में भी, है ना समान चीज। इसमें भी 1/y, इसमें भी 1/y, पहला में भी जो है दूसरा में वही है, कोई अंतर नहीं। अब मान लेंगे, अब क्या करेंगे, मान लेंगे इस तरह से। अब लिखेंगे माना, कुछ भी मान सकते हैं कि 1/x बराबर a। क्या मान लिए, जो मर्जी, a b c d p q u v, जो इच्छा है मान लेना। हाँ, तथा 1/y बराबर b। एगो a मान लिया, एगो b मान लिया, एगो a मान लिया, एगो, ठीक है? जो मानेंगे उसी को जो दोनों में होगा, जो एक ऐसा, यहाँ 1/x, यहाँ 1/x की जगह दूसरा चीज है, तब गड़बड़ा आ जाएगा। एक जैसा बनाना है, क्या बनाना है? हाँ, तरीका इसका वही है, ठीक है? इधर भी मान लिया। अब जहां पर 1/x है वहां पर a लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर में a माने हैं। जहां पर 1/y वहां b लिख सकते हैं। अब ये मान को इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ 1/2 तो रहबे न करेगा, 1/x के बदला हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर ये आएगा ना, लिखाएगा कि इस फर्स्ट में 1/2 गुना a, कोई दिक्कत? प्लस लिए 1/3 गुना y के बदले में b लिए, b बराबर 2। इसको थोड़ा हल करते हैं। तो a को x, तो a जो है ना ऊपर से गुना हो, नीचे से नहीं होगा। अब b भी x है, b भी x है, तो ये बनेगा a/2 प्लस e बनेगा b/3 बराबर 2। ये भिन्न का जोड़ हो गया। नीचे लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम लेंगे कितना, 6 होगा। तो यहाँ पर 2 तिया 6, तो 3a प्लस 2b प्लस के बराबर 2। अब ये 6 कौन ची में, उधर जगह गुना में, तो 6 गुना 2 12, तो 12 मतलब 3a प्लस 2b बराबर 12। तो उस पर लिखेंगे इधर, इधर लिखेंगे हम कि 3a प्लस का 2b बराबर 12। अब समीकरण नंबर 1 अभी हो गया रैखिक। अब क्या हो गया, अब ये तो पहला से नहीं किए थे, दूसरा में भी रखेंगे, दूसरा में भी रखेंगे। तो 1/3 तो वैसे रहेगा, 1/3 गुना 1/x को क्या माने, तो यहाँ पर a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा अलग है, प्लस 1/2 वैसे रहेगा, और 1/y के बदले में क्या लेंगे, तो यहाँ पर b आ जाएगा बराबर 13/6। अब गुना तो ऊपर ऊपर से, a को 1 से किया,
a बटे 3 प्लस b को 1 से किया, b बटे 2 बराबर 13 बटे 6 हो गया। लघुत्तम ले, नीचे नीचे लघुत्तम 6, तो यहाँ पर आएगा 2a, इधर आएगा 3b बराबर 13 हो गया बटे 6। अभी 6 6 कैंसिल, बताएं नीचे नीचे बराबर रहता है तो कट जाता है। जो चीज हुआ उसको लिखना है 2a प्लस 3b बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखना है, a से a या b से b बराबर है, विलोपन लगाना है तो प्रतिस्थापन लगाना है तो सीधा मान निकालो, एक पुट कर देना। विलोपन से हल करना है प्रतिस्थापन से या वज्र गुणन से? विलोपन से, तो a से a या b से b बराबर करना है। तो इसके लिए हमको दोनों समीकरण में गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? a को बराबर करना है, a को बराबर करना है या b को? a को। तो a में देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ a में 2 है, अलग अलग संख्या है, तो इसका संख्या उसमें पहुंचा देते हैं, उसका संख्या इसमें 2 है, इसमें 2 चला जाएगा, इसमें 3 है तो 3 इसमें चला जाएगा, हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, इस तरह से समीकरण 1 में किससे किया? 2 से, तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर किया तो करेंगे तो बनेगा 2 से 3 दूना 6, 6 प्लस 2 दूनी 4 भी बराबर 12 दूनी के 24, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसमें करते हैं 3 दूनी 6a अब प्लस के 3 तिया 9b बराबर 13 तिया 39, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 4 को क्या करें, घटाएं या जोड़ें? क्योंकि दोनों जगह चिन्ह समान है तो घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, लिख देंगे समीकरण 3 तथा 4 को, समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर, 4 को घटाएंगे, इधर घटाते हैं, आ जाते हैं। समीकरण 3 है 6a प्लस 4b बराबर 24 हो गया। और इसके बाद 6a 9b बराबर 39, घटाना है, चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, हाँ माइनस में आएगा, 9 में 4 गया, माइनस का 5 भी नीचे वाला काम करेगा ना, हाँ 9 में 4 गया 5 और 3 में 2 गया 1, लेकिन माइनस का, माइनस माइनस, अब 5 तिया के 15, b बराबर, b का मान कहाँ रखें? समीकरण 1 में, चाहे 2 में, चाहे 2 में, तो लिख देते हैं कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें, तो समीकरण 1 क्या है? 3a प्लस 2b बराबर 12, तो b के जगह न रखना है, बाकी चीज वैसे रहेगा, 3a प्लस b के साथ 2 गुना में 2 गुना b का मान 3 बराबर 12, यहाँ पर लिखेंगे हम 3a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12, बराबर 6 उधर माइनस हो जाएगा जाके, प्लस का चीज 3a बराबर 12 माइनस 6 घटा देंगे, 3a बराबर 6 और 3 दूनी के गुना की चीज भाग में होगा ना, डायरेक्ट काट दिया, तो a बराबर कितना? 6, ओ गलती, a बराबर 2 हो गया। अभी निकला नहीं है, हमको उसमें मान निकालना था x और y का, x y थोड़ी निकला, नहीं निकला, लेकिन अब जो माने थे उसको लेकर आएंगे। क्या क्या माने थे भाई? क्या क्या माने थे? माना 1/x बराबर, हम लोग समीकरण में x y है उसका न मान निकालना है, x y का मान निकला है, हमने तो a और b का निकाला है। हाँ, अब जो माने थे उसको लेके आएंगे, कहेंगे चूंकि 1/x बराबर क्या माने थे? a, तो 1/x है ना, बारी बारी से, तो यहाँ a का मान रखना है, a का मान हमारे पास कितना है? वहां पर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे? तो 1/x बराबर क्या? 2, ये बटे में, इसको बटे में बना दे, कोना कोनी गुना, x को 2 से किए 2x बराबर 1 गुना 1 हुआ, x हो गया, उसको 1 गुना 1 x कैसे होता है? ठीक है, 1 हो गया, x का मान चाहिए, x को अकेला, x साथ 2 कौन सी में
गुना में उधर भाग में, तो x बराबर 1/2 हो गया। अब इसी तरह y का मान निकालेंगे तो y को e देगा, कहेंगे चूंकि 1/y बराबर b, लिखेंगे फिर से कि चूंकि 1/y बराबर क्या माने b, तो b का मान यहाँ रखना पड़ेगा। तो 1/y, b का मान कितना है 3 रखेंगे, बटे 1 लगाओ, कोना को नहीं गुना, पहले y वाला, y को 3 से गुना किए 3y बराबर 1 गुना 1, और y के साथ 3 गुना में उधर जाएगा, y बराबर 1/3 और x बराबर 1/2, और दोनों आंसर 1/3 और 1/2। ठीक। दूसरा प्रश्न है कि 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ठीक है, तो इसमें भी x y नीचे में ही है, कहा है, तो हमको बनाना होगा पहले रैखिक, क्या बनाना होगा, हाँ, तो रैखिक समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण एक को थोड़ा कुछ क्या क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम 2 गुना 1/√y, हाँ कि नहीं, ये 2 ना ऊपर से गुना, गलती लिख दी, x होगा, शुरू में क्या होगा x, मिस्टेक हो गया ना। चलो, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और √x नीचे में, ये √x नीचे से चलेगा, तकरा नीचे हमने कुछ समझने के लिए एक लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस उसको भी लिख सकते हैं 3 गुना 1/√y, ठीक है, बराबर कितना 2। थोड़ा सा तोड़ कर अलग करेंगे, कुछ ऐसा तोड़ेंगे कि ऊपर और नीचे माना चाहिए। दूसरा को क्या लिख सकते हैं, दूसरा को लिख सकते हैं हम 4 गुना 1/√x, लिख दिया, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 √x के √x हो गया, माइनस उसको लिखेंगे 9 गुना 1/√y, लिख दिया, अब बराबर कितना -1 हो गया। अब दोनों समीकरण में देखते हैं x वाला चीज ये जो है आ रहा है, y वाला भी आ रहा है, जो आ रहा है दोनों में उसी को मानना है, आ रहा है सेम सेम, इसीलिए उसको अलग करते हैं। यहाँ लिखेंगे माना जो आ रहा कि 1/√x बराबर a, यही चीज दोनों में आया है, अब ये चीज दोनों में आया, तथा बोल देंगे कि 1/√y बराबर क्या b, मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इसके बदले में रखेंगे a और इसके बदले में रखेंगे b, इसमें पहले रखते हैं, ये पूरा सेट यहाँ, इसके बदले में क्या लेंगे a, तो क्या बनेगा 2a, 2 गुना a कितना होगा 2a, लिखे डायरेक्ट लिखे, अब प्लस है प्लस 3 गुना 1/√y के बदला में क्या लेंगे b, तो 3 गुना यहाँ b कितना बनेगा 3b बन गया, बराबर क्या 2, समीकरण नंबर 1। अब इसमें रखेंगे सेकेंड वाला में, तो यहाँ भी √x है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a आएगा, तो 4 गुना a कितना होगा 4a, तो 4a माइनस 9 गुना b 1/√y के बदले में क्या, तो 9b बराबर कितना -1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं कि देख रहे हैं कि a यहाँ 2 गो है, a यहाँ 4 गो है, तो बराबर करना चाहते हैं, अगर विलोपन से बनाना है तो ये 2 से खाली गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 में सिर्फ गुना करें, किसमें 2 से, लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर किए गुना, तो किए तो 2 दूनी 4a प्लस 3 दूनी 6b बराबर 2 दूनी 4 हो गया, समीकरण नंबर 3। अब किसको किसको घटाएंगे, समीकरण 2 और 3, हाँ, एक को नहीं, क्योंकि बचा 2 और नया समीकरण 3, तो 2 और 3 को घटाना है, जो बराबर, देखो यही दोनों बराबर है, ये थोड़ी बराबर, समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर घटाएंगे, तो समीकरण 2 क्या है, यही ना 4a माइनस 9b, 4a माइनस के 9b बराबर माइनस के 1 हो गया। दूसरा है 4a, उसके बाद प्लस के 6b, उसके बाद बराबर में 4, इसको कुछ ज्यादा ही दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा, तनी मनी नहीं, बहुत ही ज्यादा दिखता है। चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म, माइनस माइनस प्लस 9 6 15, लेकिन माइनस का बराबर माइनस माइनस प्लस 4 1 5, लेकिन
माइनस का 5, लेकिन ये माइनस कैंसिल, b का मान चाहिए, b के साथ 15 है, गुना उधर जाएगा भाग में, तो 5/15, 5 का 5, 5 से 15, तो b बराबर 1/3। b का मान समीकरण 1 2 3 कहीं भी रख सकते हैं, एक में ही रखते हैं, लिख देते हैं b का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण b क्या है, पहले समीकरण 1 तो लिखो 2a प्लस 3b बराबर 2, यही यहाँ क्या रखेंगे 1/3, 3 तो गुना में आएगा, तो 2a प्लस 3 गुना b का मान 1/3 बराबर 2। अभी कोना कोनी है तो ये 3 इसको खा गया, एक बार में खत्म कहानी उसका। हमारे पास बचा 2a प्लस 1, ये 1 है ना, बराबर कितना 2। अब ये जो है एक यहाँ कौन सी है, उधर जाएगा माइनस में, हमारे पास आएगा 2a बराबर 2 माइनस 1, ठीक है। अब 2 में से 1 घट जाएगा तो 1, तो 2a बराबर कितना 1, a के साथ 2 क्या चीज में है, उधर जाएगा तो भाग माने बटे में, तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर 1/2, a का मान भी आ गया, b का भी मान आ गया। अब जो माने थे उसको लेके आते हैं, माने थे ना कुछ कुछ, क्या सब माने थे, यहाँ पर माना 1/√x बराबर a, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 1/√x बराबर a, तो a का मान यहाँ रख देंगे, a बराबर कितना, तो ये 1/√x वैसे रहेगा, अब बराबर a के बदले में 1/2। अब यहाँ से करना क्या है, कोना कोनी गुना करना है, कोना कोनी √x को 1 से गुना किया कितना होगा √x, अब बराबर 2 को 1 से किए 2, ठीक है। x का मान निकालना है, क्या x अकेला हुआ है, यहाँ से मान निकालने का 2 तरीका। पहला तरीका कि दोनों तरफ वर्ग कर दे, दोनों तरफ वर्ग कर दे, तो वर्ग करेंगे जब भी रूट हटाना हो तो वर्ग करेंगे निकल जाएगा, वर्ग करेंगे माने स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर x बनेगा, इसका स्क्वायर होगा 4। दूसरा तरीका वर्गमूल जब बराबर के उस पार जाएगा, वर्गमूल जब बराबर के इस पार से उस पार जाएगा तो स्क्वायर में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, और स्क्वायर को जब बराबर के इस पार से उस पार भेजते तो वर्गमूल में चेंज होता है, ठीक है। तो ये वर्गमूल उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा x और बराबर 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, याद रखना है कि वर्गमूल जब बराबर के ऊपर जाएगा तो स्क्वायर में चेंज होता है, यानी वर्ग को कहते हैं पावर 2, ठीक है। और 2 का पावर 2 कितना हुआ 4 निकल गया। इसी तरह y वाला निकालते हैं, फिर कहेंगे चूंकि 1/√y बराबर क्या माने थे b का मान उठा के रखेंगे, b 1/3 b का मान, तो यहाँ पर लेंगे कि 1/√y बराबर 1/3, कोना कोनी 1 को √y से किया तो √y बराबर 3। अभी बताए वर्गमूल उधर जाएगा स्क्वायर में चेंज होगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ y बराबर 3 का स्क्वायर, और y का मान कितना आएगा 9, 6 नहीं 3 तिया 9, स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3, उसी से गुना 3 तिया 9, और x बराबर 4, दोनों आंसर एक जगह, x बराबर 4 और y बराबर 9। तीसरा प्रश्न है 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो इधर का जो देख रहे हैं ये तो रैखिक पहले से ये है, फर्स्ट वाला थोड़े है, हमारा काम है कि x y ऊपर में रहे, तो यहाँ पर y तो देख रहे ऊपर में ये है, निचला काम न है फर्स्ट वाला में, एकराम न है एकराम न है, तो इसको मान लेते हैं, उसको मानने कोई जरूरी नहीं है, चाहे तो मान सकते हैं, पर मान का फायदा क्या है, जब डायरेक्ट निकल जाएगा जो ठोस माथा पच्ची फालतू, खाली इसी में चलेंगे, खाली इसी में, तो इसको थोड़ा अलग लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 4 गुना 1/x, क्या पूरा वही वाला पूरा ना, अब प्लस 3y को कुछ नहीं करना है, y मेरा काम होता है x y ऊपर चले जाए, इस बार पहले से ऊपर है, y वाला टर्म पहले से ऊपर है, चाहे तो मान सकते हैं पर नहीं मानेंगे, जुट्ठों से समय बर्बाद होगा, ताकि दूसरा भी मान निकालना पड़ता है, इसीलिए हो गया। और उसके बाद सेकंड वाला को लिखेंगे 3 गुना 1/x माइनस के 4y बराबर कितना 23, हो गया। अब इसमें यही ना चीज हुआ, इसमें तो कुछ नहीं करना है, खाली इसी को मानेंगे 1/x दोनों माया, यहाँ पर लिखेंगे माना
1/x बराबर a, इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं, हो गया। इसमें चिपका देते हैं 1/x के जगह a, यहाँ पर a आएगा, क्या बनेगा 4a, 4 गुना a, 4a, ये बनेगा 4a प्लस के 3y बराबर 14। और यहाँ पर a चिपकेगा तो 3a, क्या बनेगा 3a माइनस के 4y बराबर 23। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 तुम कुछ बराबर है x x y y करो, हाँ गुना। a को पुराना है कि y को पुराना है, a को, तो इसमें संख्या दोनों अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, इसका संख्या उसमें, उसका संख्या इसमें, तो इसमें किससे गुना होगा 3 से, इसमें उसका वाला इसमें, इसका वाला इसमें। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर किया। तो 3 से किया तो 4 तिया 12, 12 प्लस 3 तिया 9y बराबर 14 तिया 42। समीकरण नंबर इसमें करेंगे 4 से, तो 4 तिया 12 माइनस 4 चौके 16y बराबर 23 चौके 92, 23 चौके 92। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 में a बराबर है कि y, ये समान चिन्ह है, घटेगा कि जुटेगा, घटेगा। समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 2 3 तथा 4 को कौन सी करने पर, हमको सुनाई दिया हटाने पर, घटाने पर, ठीक है घटा देते हैं। तो 12a प्लस के 9y बराबर 42 और 12a माइनस के 16y बराबर 92। घटाना है तो चिन्ह कौन सी होगा, माइनस, यानी बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये खत्म ही, अब प्लस 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 16 9 25y बराबर घटेगा, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया लड्डू, 9 में से 4 गया 5, हो गया लेकिन माइनस का, लेकिन माइनस का। तो y का मान निकालना है, y को कर दो अकेला, y बराबर माइनस के 50/25, 25 दूनी के 50, तो y का मान कितना निकला -2 निकल गया ना, y निकाला, इस बार y डायरेक्ट निकल गया, y निकालना था ना, अब खाली x का बारी है। तो y का मान समीकरण 1 2 3 4 कहाँ रखना है वहां रख दो, चलो एक में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 4a प्लस 3y बराबर 14। y की जगह क्या लेना है -2, तो 3 तो ऐसे रहेगा, 3 गुना -2, 3 गुना 4a 3 गुना -2 बराबर 14। ये दोनों गुना होगा, पहले चिन्ह, पहले 4a प्लस माइनस 3 दूनी बराबर 14। 6 इधर कौन सी में, 6 इधर कौन सी में बराबर किस पर, प्लस में, तो 14 प्लस 6 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 4a, 14 पहले था प्लस से 14 6 होल उर नहीं है 20। a का मान चाहिए, a को करो, a बराबर 20/4 और 4 पंचे के 20, तो a बराबर करते हैं, तो ये थोड़े निकालना था, x निकालना था, तो माना हुआ क्या है 1/x, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1/x बराबर a, यहाँ a का मान रख देना, तो 1/x, a के बदले में क्या 5, अब कोना को निगुना, x को 5 से किए, 5x बराबर 1, x का मान निकालना है, तो x बराबर 1/5 और y बराबर -2, आंसर हो गया। चौथा प्रश्न है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, और नीचे में भी लिखा हुआ है, ठीक है सेम चीज, वही चीज है। नीचे में यहाँ जो है कोई अंतर है, वही वाला चीज को तो मानना है, वही वाला चीज को अलग कर देते हैं, नहीं समझ में आता उसको अलग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है।
तो उसको लिख सकते हैं हम क्या, 5 गुना 1/x-1 गुना करके चेक किया जाए। गुना करके चेक किया जाए, क्या फर्क पड़ता है, 5 को 1 से गुना किए 5x-1 नीचे में ही है। नहीं समझ में आता तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं ना, नीचे का नीचे गुना ऊपर का ऊपर से होता है, बटे में हो गया। अब प्लस इसको लिखेंगे हम 1 गुना ऊपर में जो संख्या वही 1/y-2 y-2 हो गया, गुना कर दे सकते हैं, बराबर क्या 2। इसको भी थोड़ा पसार सकते हैं, ऊपर में क्या है 6 ना, लिख देंगे 6 गुना 1/x-1 और माइनस है माइनस लगाएंगे, इस ऊपर में 3 है तो लिखेंगे 3 गुना 1/y-2 बराबर क्या 1 हो गया। कोई दिक्कत, तो ऊपर में ई दोनों समान, तो जो चीज दोनों में दिखता है उसी को माना जाता है, उसी को क्या लिखेंगे, माना कि 1/x-1 बराबर a कोमा तथा 1/y-2 बराबर क्या b। मान लिए यहाँ पर जितना सॉलिड चीज है उसके बराबर ए, ये पूरा सॉलिड चीज के बराबर में बी लेना है। तो यहाँ पे तो दिख रहा है 1/x-1, तो यहाँ पर क्या रखेंगे ए, तो 5 गुना ए 5 कितना हुआ 5a प्लस 1 तो वैसे है 1 गुना 1/y-2 के बदले में क्या लेंगे b, तो b गुना a कितना होगा b, अरे b गुना a कितना होगा b, बराबर कितना 2। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसमें चलते हैं 1/x-1 के बदले में क्या लेंगे a, तो ये पूरा चीज के बदले में a लिखा हो तो a गुना 6 कितना होगा 6 माइनस 3 तो ऐसे आएगा 1/y-2 के बदला में क्या लेंगे b, तो b गुना 3 b गुना 3 b बराबर कितना 1। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 2 में क्या कुछ भी बराबर दिख रहा है, a से a b से b किसको बराबर करें, a को b को बराबर करना बहुत आसान है, b को बराबर करना जो आसान हो, क्योंकि इसमें खाली 3 से गुना कर देंगे 3 गुना b 3b हो जाएगा, ठीक है। इसमें करेंगे दोनों में करना, इसमें करेंगे तो खाली इसमें कर दो, खाली इसमें क्या कर दो 3 से गुना कर दो, b बराबर हो गया। a बराबर करना हो b अपन हाथ में, ठीक है, किसी को कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुना आप करने, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर गुना किया तो समीकरण 1 क्या है 5 गुना 3 5 तिया 15a प्लस 3 गुना b 3b बराबर 3 दूनी 6। समीकरण नंबर किसको किसको घटाएं 2 और 3 को, 1 से न 3 बना, समीकरण 2 और 3 को घटाने पर लिख देते हैं कि समीकरण 2 तथा 1 2 3 को घटाने पर, सॉरी देख लेते हैं 2 और 3 की बात करना है, 2 और 3 हाँ जोड़ने पर क्या होगा, हाँ चिन्ह के साथ बराबर नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं 3 भी है, इसमें देख रहे हैं -3 भी है, तो क्या करना होगा जोड़ना पड़ेगा, गलती हो गया, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे यहाँ लिखना पड़ेगा जोड़ने पर, वो भी देखना है, ठीक है। 2 समीकरण क्या 6a माइनस के 3b बराबर 1 हो गया, और दूसरा समीकरण 15a प्लस के 3b बराबर कितना 6 हो गया। इस बार चिन्ह नहीं बदलेगा, जब जोड़ेंगे चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि पहले से ये है माइनस में है प्लस में, ये दोनों क्या होगा कट गया, और 15 और 6 21 ए बराबर 6 1 7 ए का मान चाहिए ना, तो 21 उधर जाएगा क्या होगा भाग में 7/21 7 का 7 7 या 21 और ए बराबर कितना 1/3। ए का मान समीकरण 1 2 3 कहाँ रखे हैं समीकरण 1 में रख, चलो लिख देते हैं। हम कहें 2 में रखो जल्दी निकलेगा, कहाँ रखो 2 में, देखना ए का मान समीकरण 2 में रखें, कहाँ पर समीकरण 2 में रखने पर
रखने पर समीकरण 2 क्या है? 6a 6a माइनस के 3b बराबर 1। पता नहीं इसको कुछ ज्यादा ही देखते रहता है हमेशा। ये तुमको क्या लगा हम नहीं सुने? अरे हमारा कान चालू ही रहता है ना। तो 6 गुना a का मान कितना लेंगे? 1/3 1/3 माइनस 3b बराबर 1। ये कोना कोनी कटेगा ना, 3 दूनी क्या 6, 2 गुना 1 हमारे पास है 2 माइनस 3b बराबर 1। 2 इधर कौन चीज में? प्लस में, यहाँ प्लस उधर जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस का 3b इधर बचेगा, माइनस का 3b बराबर 1 प्लस 2 इधर माइनस का 2 घटकर कितना हो जाएगा? माइनस 3b बराबर, गलत जवाब। वही तो 1 माइनस चला के हिसाब का एकदम लटिया साफ हो जाएगा, ये याद रखना। माइनस 1 होगा, 2 में से घटाएंगे लेकिन माइनस, ये माइनस माइनस कट गया, तो b बराबर 1/3। a और b आ गया, a और b जिसको माने था उसको उठा के लाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ये है ना, लिखेंगे चूंकि 1/x माइनस क्या है 1 बराबर क्या था a का मान यहाँ रखा जाए, a बराबर 1/3, यहाँ 1/3 आएगा, तो 1/x माइनस 1 बराबर क्या 1/3, 1/3 है ना। कोना कोनी गुना करेंगे तो x माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे, सेम चीज आएगा x माइनस 1 अब बराबर 3 गुना 3 1 x को x का मान निकालना, x अकेला हुआ है कान उखाड़ देंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना है। माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस कौन x बराबर 3 प्लस 1, तो x बराबर क्या आएगा 4। लिखने से अगर कोई आदमी सीख जाए तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। दूसरा फिर कहेंगे चूंकि 1/, हाँ इसको लाएंगे y माइनस 2 बराबर b का मान ले लेंगे, b का मान कितना है 1/3, यहाँ 1/, कोना को नहीं लेंगे गुना, इसको इससे तो y माइनस 2 बराबर 3, अब माइनस 2 उधर जाके तो 3 प्लस 2, तो y का मान कितना 5, x बराबर 4, दोनों आंसर हो गया, x बराबर 4 y बराबर 5, ठीक है। काहे पांचवा सवाल है कि 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5, नीचे में भी कुछ उसी तरह से लिखा हुआ, नीचे में इस बार xy है, सब में क्या रहता था अलग अलग करके दिया रहता था, इसमें ना बांटा नहीं है, सटा दिया, हम बांट देते हैं। हम क्या करते हैं, बांटने आता है कथा नहीं, अरे ये ना दोनों का लघुत्तम लेके लिख दिया है, क्या किया है उस लघुत्तम को अलग करना है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, एक्स वाई को बराबर कुछ पार भेज देते हैं, एक्स वाई इधर है भाग उधर जाएगा गुना 5 के साथ, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और वो जो बांट देंगे वो शॉर्ट हो जाएगा। अगर उस तरफ भेजते हम बताते जिसको बनाना हो तो उस तरफ जाएगा तो इधर गुना होगा 5xy आएगा। बार अभी तक जितना सवाल हल किए थे सब में हम देख रहे थे यहाँ पर संख्या ही रहता है, इधर xy आ गया, झमेला हो गया उधर xy हटाना, उसका भी तरीका बता देते हैं। उसका तरीका यह है कि पूरा समीकरण में xy इधर से हटाना ना है, xy से भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, हाँ पूरे में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसमें देंगे तो xy कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा 5, निकल जाएगा समीकरण। और दूसरा तरीका जो हम बनाने वाले हैं वो थोड़ा आसान है, वो भी आसान है, उसमें थोड़ा जगह ज्यादा छेकेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, लास्ट में यो हो वहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो पहले इससे हल करते हैं, एक से उसको बांट सकते हैं, कैसे, तो उसको लिख सकते हैं 7x बटे xy, अब बीच में माइनस है तो माइनस, 2y बटे xy बराबर 5, नहीं जिसको समझ में आते देखते हैं, एक्स वाई और एक्स दोनों समान चीज है, समान चीज का लघुत्तम क्या होता है समान है, तो दोनों का लघुत्तम वही हुआ, जब दोनों का लघुत्तम एक, आप की करेंगे इससे इसमें भाग देते हैं ना, एक्स वाई से एक्स वाई भाग दिया, एक्स वाई एक बार एक को 7x हो गया, माइनस है माइनस लगाया, सेम ऊपर का सेम, उसको सिर्फ बांटे हैं और कुछ नहीं किए, पूरा का बटे देके एक साथ लिखा हो, नीचे में जो बटे हैं सबको बांट सकते हैं, सबको
हाँ, काय को लघुत्तम लेके लिख दिया है पहले से, हम थोड़ा एक स्टेप पीछे चलते, वो आगे लिखा हुआ है, यही फर्क है। ठीक है, अब यहाँ से ई कट जाएगा, कटेगा ना, ऊपर बटे में कटेगा, ये y से y कट जाएगा, क्या बचेगा, जो बचेगा लिखना 7/y। एक काम करो, थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं, लाइन बचेगा। क्या इसको ऊपर में तो 7 है, नीचे में 7 गुना 1/y नहीं लिख सकते हैं, लाइन बचेगा, क्योंकि ढेरी जगह छेकता है, इसीलिए माइनस। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1/x, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है, 2 गुना 1 2 और नीचे में बराबर, ये समीकरण 1 से इसको किए, उसी तरह 2 को करना है, इसमें भी बांटना है। इसको लिखेंगे हम कि 8x बटे में xy अब प्लस के 7y और बटे में xy बराबर 15 हो गया। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, जो बचा ना उसको थोड़ा गुना के रूप में लिख देंगे। तो 8 गुना कौन चीज 1/y अब प्लस 7 गुना 1/x, कोई दिक्कत, बराबर 15 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसमें भी 1/y आ गया, 1/x आ गया, उसी को मान लेना, उसी को मान लेना। यहाँ पर लिखेंगे माना 1/y है ना, तो 1/y बराबर a और कोमा बाद में 1/x बराबर b, किसी को मान सकते हैं, चाहो तो ये इधर b इधर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान वहां पर रखना है, वहां पर रखना, तो पहला यही न है, जहां 1/y है वहां क्या लेंगे a, तो 7 गुना a कितना होगा 7 माइनस है माइनस, जहां 1/x है वहां कितना लेंगे b, तो 2 गुना b कितना होगा 2b बराबर 5, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसमें चलेंगे यही ना, 8 1/y के बदला क्या है a, तो 8 गुना a कितना होगा, तो लिखेंगे 8a प्लस 7 गुना 1/x के बदले में b, तो 7b प्लस के 7b बराबर 15, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 2 में कुछ भी बराबर है, a से a या b से b, तो कर देंगे। तो कोई तरीका तो नहीं है, दूसरा तरीका अंतिम में बचता है किसका, उसमें उसका इसमें लपेट देते हैं, तो b को करते हैं, b को करेंगे तो संख्या छोटा पड़ेगा, तो b में ही b को पुरा देते हैं, तो 7 इसमें पहुंचा दो, 2 इसमें पहुंचा दो, जो छोटका रहे वही, तो 7 से इसमें और इसका वाला संख्या इसमें हो गया। तो लिख देंगे समीकरण 1 में 7 से, समीकरण 2 में 2 से, 3 से कहा, एक स्टेप ज्यादा दिख रहा है इसको, है ना, पता नहीं कहा दिख रहा है, आंख का इलाज कराओ। समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से, कौन सी करने पर, अब मत बोला मना करने पर, गुना करने पर, अब गुना की जगह मना कर देना, तो 7 सते 49a माइनस 7 दूना 14b बराबर 7 बचे, अब आवाजे बंद हो गया आप बोलिए बंद हो गया, ले, तो 8 दूनी 16a प्लस 7 दूनी 14b बराबर 15 दूनी 30, समीकरण नंबर 4। आप जोड़ें कि घटाएं, हो हम तो डायरेक्ट एकदम सीधे हले करने से, आप देख रहे हैं 14 यहाँ पर माइनस में है और 14 यहाँ प्लस में, अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ देंगे, समान चिन्ह रहता तो घटाते हैं। ठीक है, कोई गड़बड़ है क्या देख रही है, हाँ, तो लिख देंगे समीकरण 3 तथा 4 को कौन सी करेंगे शिवानी, घटाएंगे ना, अच्छा कोई बात नहीं, जो अरे आदमी से गलती होता है, इंसानी से गलती होता है। ठीक है, तो 49a माइनस के 14b बराबर 35 और दूसरा 16a प्लस का 14b बराबर 30, जोड़ना है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह सॉलिड ये दोनों कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस में, जोड़ना है तो दोनों प्लस में, 16 9 और 6 15 और 4 1 5 1 6 65 a बराबर 65, दोनों जोड़े तो a का मान चाहिए 65 गुना उधर भाग में, तो a बराबर 65 बटे 65, 65 से 65 एक बार में, तो a का मान हमारे पास कितना है, 1 आया ना। अब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में a छोटा है, चलो 1 में रखते हैं, लिख देंगे कि a का मान समीकरण
एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है भाई, 7a माइनस का 2b बराबर 5 हो गया। तो 7 गुना a का मान क्या निकाले हैं, 1, तो 7 गुना 1 बराबर माइनस का 2b बराबर तब 5। 7 गुना 1 कितना पूरेगा, 7 माइनस का 2b बराबर 5। 7 इधर प्लस उधर माइनस के, तो माइनस का 2b बराबर 5 प्लस का 7 माइनस के, दोनों को घटाएंगे तो क्या बनेगा, दोनों घटाएंगे तो माइनस का 2 क्या बनेगा, ये माइनस कैंसिल। b का मान b के साथ 2 गुना उधर, भाग में 1 2 पहले से को बाद में, b बराबर भी 1, b बराबर भी क्या 1 और a बराबर भी 1। a b नहीं निकालना था, xy निकालना था। जिसको माने तो इसको उठा के लाते हैं। माने किसको, यहाँ पर 1/y बराबर a, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1/y बराबर a का मान कितना निकाले भाई 1, तो a की जगह क्या लेंगे 1, तो 1/y बराबर 1/1 बटे कोना कोनी गुना y को 1 से गुना किया, y बराबर 1, y बराबर 1। और फिर जो माने थे दूसरा फिर लिखेंगे चूंकि 1/x बराबर क्या लिए थे b का मान उठा के लाओ, b का मान कितना, b का मान भी 1 ही है, ठीक है। तो 1/1 कोना कोनी गुना किया जाए, तो x को 1 से गुना किया, x 1 का कोना कोनी 1 के हो गया, x बराबर 1 और y बराबर भी 1, दोनों का 1 के, x का भी 1 और y का भी 1 हो गया। छठा नंबर है कि 6x + 3y बराबर xy और 2x + 4y बराबर 5xy। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले इसमें तरीका बताए थे, तो अप्लाई की नहीं, तो गलती तुम्हारा है। और ये भी कर सकते हैं, पिछले जैसा कर सकते हैं। इधर xy क्या है, भाग में के गुना में, इधर आएगा भाग में होगा पूरा एक साथ, वो भी तरीका सेम सवाल है। सवाल क्या है, तो उसको बना दिए थे ना इसे, इसको भाग दे के बनाते हैं, इसको हाँ भाग दे के बनाते हैं। हम बोले थे ना भाग दे के भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट वाला तो या तो ऐसे अगर बनाना, इससे पिछले वाला में जैसे बनाना है बाएं सेम हो जाएगा। एक्स वाई इधर क्या है गुना में, इधर भाग, पूरे एक चीज भाग में आएगा तो पूरे एक चीज बांट, इसमें भी एक्स वाई इसमें भी एक्स वाई, अब कट जाएगा, जो बचेगा मान लेंगे। हम भाग दे के बनाते हैं, क्या करते हैं हल। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1, इसको बनाते हैं समीकरण नंबर यहीं पर, ठीक है। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो पूरे समीकरण में, समीकरण 1 में एक्स वाई से भाग देते हैं। समीकरण 1 में हाँ पहले देते हैं, समीकरण 1 में एक्स वाई से भाग देने पर सवाल किसी भी तरह से बना सकते हैं, पर तुम्हारा मेथड और तरीका बनाने के सही होना चाहिए, बस इतने बात है, कोई दिक्कत नहीं है। भाग दिए तो 6x बटे, और जो बच्चा ठेहा लगा के रखी हो वो ठेहा नहीं लगाने का, ठीक है, वो गलत आदत होता है। ठेहा लगाना अच्छा बात नहीं होता है। प्लस 3y और बटे xy बराबर का 6xy बटे xy। हमने पूरा में दिया था, समीकरण 1 लिख दिया तो मतलब पूरे में, पूरा वहां लिखना जरूरी नहीं है, बोल दिया समीकरण। अब जो कटने वाला उसको काट दिया जाए, ये सॉलिड कटेगा, y से y कटेगा और x कटेगा, जो बचा उसको लिखा जाए जरा। बचा हमारे पास गुना के रूप में लिख देते हैं, 6 गुना 1/y प्लस 3 गुना 1/x बराबर 6। हाँ समीकरण, अच्छा अभी नहीं, अगला आगे। अब समीकरण 2 में भाग देते हैं, किसमें, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में एक्स वाई से भाग देने पर दिया, तो भाग दिया तो यहाँ बनेगा 2x बटे xy, भाग देंगे पूरे में, भाग देंगे तो पूरे में, बटे xy बराबर 5xy बटे xy। xy से xy खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म, हो गया। जो बचा गुना 2 गुना 1/y 4 गुना 1/x बराबर 5, बराबर 5 हो गया। अब मान ले देखो y 1/x हो गया समान, तो 1/y बराबर a, 1/x बराबर b, यहाँ लिखेंगे कि माना 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर क्या b हो गया।
अब जो माने है उसको रखते हैं कहाँ पर, यहाँ से 1/y के बदले में क्या लेंगे a, तो 6 गुना a कितना होगा 6a प्लस 3 गुना 1/x के बदले में b, तो 3b बराबर 6 3b बराबर कितना 6। समीकरण नंबर ओका खाली एक ही दिखता है, पता नहीं कभी ज्यादा दिखता है कभी कम। डॉक्टर साहब भी परेशान हो जाएगा, किसको निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है, पगला जाएगा। ठीक है ठीक आगे यहाँ पर 2 अब गुना 1/y के बदले में a, ये होगा 2a प्लस 4 गुना 1/x के बदले में b, तो 4b बराबर 5 हो गया। समीकरण नंबर हो गया। अब समीकरण 3 और 4 में a से a या b से b बराबर है, तो बराबर करना a को आसान है कि b को, हम कहेंगे a को, हम कहेंगे क्योंकि इसमें 6 इसमें 6 पुरा सकते हैं, 3 से गुना कर दो, 3 दूनी 6, इसमें गुना कर दिया जाए 3 में। ठीक है 3 से समीकरण 4 में हाँ लिख देते हैं कि समीकरण 4 में 3 से गुना करने पर किया तो 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12 भी 5 तिया 15 हो गया। अभी नया समीकरण बनेगा समीकरण नंबर 5। तो किसको किसको घटाया जाए कि जोड़ा जाए, देख लेते हैं। चिन्ह के साथ बराबर है ना, इस बार घटेगा। हाँ 3 और 5 को इससे मतलब जिसमें गुना के उससे कोई मतलब नहीं। समीकरण 3 तथा 5 को समीकरण 3 तथा 5 को घटाया तो पहले 3 लिखा जाए 6a प्लस के 3b बराबर 6 5 6a प्लस के 12b बराबर 15। घटाना है चिन्ह बदलेगा माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म। माइनस का 12b प्लस का 3b, 12 में 3 गया, माइनस का 9b, हाँ प्लस माइनस का 15 प्लस का 6, 15 में से 6 गया 9, लेकिन माइनस का 9 हाँ b बराबर 9/9, एक बार में b बराबर 1। b का मान समीकरण 1 2 3 4 5 कनो रख देंगे बन जाएगा, लेकिन 1 2 में रखेंगे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 1 2 में b ये नहीं है, 1 2 में b ये नहीं है ना, तो 3 में है 4 में है, तो एक काम करते हैं 3 में रख देते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं कि b का मान, हाँ b का मान समीकरण 3 में रखने पर रखा तो समीकरण 3 क्या है भाई 6x। अब भी अभी फिर से ज्यादा दिखने लगा, प्लस के 3b बराबर 6। अच्छा मान एक जगह रखना है b की जगह, b यहाँ रखेंगे, बाकी चीज छापना है 6 प्लस 3 गुना b का मान 1 और बराबर 6। पहले गुना किया जाए तो 6 3 गुना कितना हुआ 6, 3 प्लस उधर जाएगा 6a बराबर 6 घटा 3, घटा के कितना 6 बराबर 3, a बराबर 3/3 का 3 3 दूना 6, a बराबर 1/2। जिसको माने तो उसको उठा उठा के लाना है। हाँ ये चूंकि 1/y बराबर a लिखेंगे, चूंकि 1/y बराबर a का मान रखा जाए, a का मान कितना, a का मान 1/2, तो यहाँ 1/2 रख दे, कोना कोनी गुना y गुना 1 2 गुना 1 2। अब फिर जिसको माने तो और एक उठा के लाना है 1/x वाला, फिर कहेंगे चूंकि 1/x बराबर b का मान उठा के लाया जाए, b का मान यहाँ निकाले तो 1 नीचा में 1 लगा दिए, कोना कोनी गुना किया जाए, x को 1 से गुना किया बराबर 1 गुना 1, अब y बराबर 2, y का मान 2, x का 1 y का 2, आंसर। 7वां सवाल है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y बराबर 4, और नीचे में भी बटे में वैसे संख्या चेंज है, तो सवाल देख लेते हैं। तो ऊपर में तो अलग अलग दिख रहा है, नीचे में तो ठीक है, सवाल तो आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है। ठीक है, पहला समीकरण से क्या लिख सकते हैं, ऊपर का चीज लिखेंगे 10 है, गुना क्या 1/,
एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं? जी सर। जी सर। प्लस ऊपर में 2 है तो लिख देना है 2 गुना 1/x माइनस वाई लिख सकते हैं, बराबर 4 हो गया। दूसरा कहाँ से लेते हैं? 15 ऊपर में तो लिखेंगे 15 गुना 1/x प्लस वाई हो गया, माइनस 5 गुना 1/x माइनस वाई हो गया, बराबर -2 हो गया। अब तो यहाँ देख रहे, यहाँ जो चीज वही यहाँ चीज, यहाँ जो चीज वही, कोई चेंज है? जो है समान उसी को माना जाए, लिखेंगे माना 1/x प्लस वाई बराबर ए तथा 1/x माइनस माइनस वाई बराबर हो गया। अब इसको इसमें रखना है, पहले इससे चलते हैं। 10 तो ऐसे है, 1/x प्लस वाई के बदला हम ए लेंगे, 10 गुना ए क्या होगा? 10a प्लस है 2b बनेगा 1/x माइनस वाई के बदले में, बराबर समीकरण नंबर 1 इसमें रखेंगे 15 गुना a, 15a 5b बराबर -2 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं a से a, b से b कुछ भी बराबर नहीं है। a को आसान बराबर करना कि b को? b को। b छोटा संख्या है, छोटका में ज्यादा ध्यान देना। तो संख्या में से एगो में करेंगे ना, दोनों में करना पड़ेगा। इसका संख्या उसमें पहुंचा दो, इसका संख्या, तो इसमें 5 से गुना होगा, इसमें 2 से। लिख देंगे कि समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 2 में 2 से। लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, गुना करने पर किए गुना। तो इसमें किए समीकरण, इसमें 5 से है तो 10 पचे 50a प्लस 5 से तो 5 दूनी 10b, 4 पंचे 20, समीकरण नंबर 3। इसमें करेंगे 2 से तो 15 दूनी 30a माइनस 5 दूनी 10b बराबर 2 दूनी माइनस के 4, चिन्ह लगेगा, चिन्ह लगेगा। समीकरण 3 4 को जोड़ा जाए कि घटाया जाए? जोड़ा जाए। चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग। तो समीकरण 3 तथा 4 को समीकरण 1 2 3 तथा 4 को 1 2 3 4 क्या करेंगे क्या? यो हमारे वाला सुर पकड़ने लगती है। 1 2 3 तो हो गया, 1 2 3 4 यहाँ क्या करेंगे, हमरा नहीं समझ में आएगा। तो आई भी कहेगी चलो वो करेगा। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 50a प्लस के 10b हो गया, और 30a बराबर -4। हाँ जोड़ दिया तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं। तो हाँ तो हम भी तो काट ही रहे हैं, हम को छोड़ रहे हैं, तो यह ना करेंगे तभी है ना, लाइन में खींचने दो। हो गया। अब 50 30 80a बराबर बराबर 16, कौन चीज 16 हो गया। 80 a बराबर 16 गुना चीज भाग में 16 बटे 80, 16 का में 16 पंचे 80 तो a बराबर 1/5। a का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में 3 4 कहीं भी रख दो, इसमें रखे a है ना, 1 में ही रखो, यहाँ पर रखेंगे ठीक है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को उठा के लाता 10a प्लस 2b हो गया। एक जगह कितना रखें? 1/5 प्लस 2b बराबर 4। 5 दूनी के 10 तो यहाँ बचा क्या जो लिखते हैं 2 प्लस ठीक है सर, नहीं ठीक है, इस बार ठीक है। 2 प्लस 2b बराबर 4। 2b बराबर 4, 2 को उधर भेजो, 2 को उधर भेज दो, 2b बराबर 4 माइनस के 2 घट के 2b बराबर 2। अब ये यही काट देते हैं, कितना बना b का मान a और b निकल गया। अब a और b का मान जहां माने तो वहां लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि
देखें चूंकि 1/x+y बराबर है, क्या माने थे ए लिए, ए का मान कितना निकाले हैं, रखें 1/x+y ए का मान 1/5 रख दिया। अब कोना कोनी गुना किया जाए, एक्स वाई को x गुना करें तो x+y बराबर 5, x बराबर कुछ नहीं कता हुआ था 4, समीकरण नंबर 5 हो गया। अब दूसरा जो माने थे उसको लेंगे, अब आगे समीकरण निकलेगा, 1 माइनस फिर कहेंगे चूंकि 1/x-y बराबर क्या माने थे b का मान यहाँ रखेंगे 1/x-y, b का मान 1, तो 1 रख दो, 1 रख के बटे 1 लगाते हैं, कोना कोनी गुना करेंगे, एक्स वाई को इससे करेंगे तो एक्स वाई आएगा बराबर 1, समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 और 6 को घटाएंगे जोड़ेंगे तभी जाके एक्स वाई का मान निकलेगा, तो कोई उपाय नहीं था। जोड़ेंगे तो भी बनेगा, घटाएंगे तो भी बनेगा, कुछ करते हैं क्योंकि x यहाँ x y y, ठीक है चलो जोड़ ही देते हैं, क्या करते हैं समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, तब जोड़ेगी तब फोड़ देना इसको, चलो फोड़ते हैं इसको। समीकरण 5 x+y बराबर 5, x माइनस वाई तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 1, लिख दिया। जोड़े थे चिन्ह नहीं बदलेगा, जोड़ेंगे तो ही दोनों कटेगा अलग चिन्ह वाला, x 2x 5 1 6 और 2 3 6, x बराबर 3 निकला। हाँ इसमें देखो कितना समीकरण बना। अब x का मान कहाँ रखेंगे, सब जगह मतलब रखने से नहीं निकलेगा, जिसमें x y 1 5 1 6 इसी में, तो कहाँ पर रखते हैं, चलो 5 में ही रखते हैं। तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर, x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। x के जगह कितना रखेंगे, तो 3 + y बराबर 5, 3 को उधर भेज देते हैं, y बराबर 5 - 3, तो y का मान कितना, और x का पहले कितना निकाले, दोनों के एक जगह लिख दिए तब आंसर लगा दें। तो x बराबर 3 और y बराबर 2। 8वां सवाल है 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4। नीचे में भी सेम चीज है, अच्छा क्या दोनों में गुना 2 से ही है, एक बार किताब में चेक किया जाए, दोनों में यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऊपर वाला तो ठीक ठाक है, नीचे वाले को थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं, कौन सा 2 कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला किससे काटेंगे, ये दोनों को नहीं काट सकते हैं क्योंकि बराबर के ऊपर नहीं है, बराबर के ऊपर रहता ना तब कुछ कर सकते थे, अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो ठीक लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको बदल देते हैं, इसी के तरह बनाना है, वैसे हाई भी है, चाहे तो यहाँ इससे करते हैं थोड़ा सा। दूसरा नंबर इसको लिखेंगे कि 1/3 गुना 1/3x + y, ऐसा लिखेंगे तो क्या दिक्कत है, अच्छा यहाँ पर 2 गलती हो गया, यहाँ पर 2 ऐसा लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, ब्रैकेट लगा है तो लगा सकते हैं, हो गया सेम चीज वही है ना, नीचल काम माइनस, इसमें भी लिखा 1/2 गुना 1/3x - y, फिर ऐसा लिखें तो क्या दिक्कत है, सेकेंड वाला नीचे से ऊपर वाला पर पूर्व तो रहा है, बराबर माइनस के 1/8। एक चीज देखना है, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है सेकेंड वाला इससे बनाए हैं, ये पूरा सॉलिड सेम 1/3x + y 1/3x, मेरा काम वही है, पहला और दूसरा में समान करना है, क्या करना है, समान करना। 1/3x - y यहाँ भी 1 हो तो गया, इसी को मान लिया जाए, इसी को मान लिया जाए, कहेंगे माना कि 1/3x + y बराबर है, ये पूरा सॉलिड के बदले में लेंगे, तथा 1/3x - y बराबर भी हो गया। अब इसको इसमें भी रखना है और इसमें भी रखना है, तो यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो इसके बदले में क्या माने a, तो सिर्फ क्या आएगा a, 1/3x + y के बदले में a माने, तो यहाँ सिर्फ a लिखा आएगा,
क्या लिखाएगा ए प्लस, इसके ही पूरा सॉलिड के बदले में क्या माने बी, इसके बदले में क्या लिखाएगा बी बराबर 3/4। हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसमें चलते हैं तो यहाँ पर 1/2 तो पहले से है ना, तो ऊपर में 1 आएगा, ऊपर में क्या आएगा 1, तो 1 लिख देते हैं और नीचा में 2 तो रहबे करेगा, ई पूरा सॉलिड के बदला में क्या नहीं है ए, तो 2 गुना ए, यहाँ पर ए आएगा ना, क्या बनेगा गलती लिखा है, 1 मिनट थोड़ा सा विस्तार कर, 1 मिनट इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना इसके बदले में क्या ए, तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, अब माइनस 1/2 तो वैसे रख देते हैं और गुना ई पूरा सॉलिड के बदला में बी लिख सकते हैं। थोड़ा हल कर दें इसको जब हल करेंगे तो ए 1 से गुना होगा कि 2 से, ऊपर में जो है वही से, तो ए गुना 1, ए गुना a/2 माइनस इधर तो लिखबे नहीं किया 3/4, 3/8 माइनस क्या 1/8, माइनस के 1/8 है। अभी क्या बनेगा b/2 बराबर माइनस के 1/8। हो गया, लघुत्तम लिया जाए नीचे में, तो लघुत्तम कितना, यहाँ लिखेंगे 2 और सेम ऊपर का a माइनस बी बराबर माइनस 1/8, 2 से ही क्या बार में नीचे कटेगा, तो उधर क्या बचा a माइनस बी, पहले a माइनस बी बराबर माइनस 1/4, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में बराबर है, ए भी बराबर है बी भी बराबर है, चिन्ह के साथ भी बराबर है, बिना चिन्ह वाला भी बराबर है, जोड़ेंगे तो भी बनेगा, घटाएंगे चलो जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को रात में चोरी ना, ऊपर से सीना जोड़ी, जोड़ने पर तो a प्लस बी बराबर 3/4, दूसरा a माइनस बी बराबर माइनस 1/4, जोड़ना है तो चिन्ह बदलेगा, हूँ बदलेगा, तो ये दोनों तो कटेगा ना, कट जाएगा ए 2a, अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, क्या हो गया, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/4, यहाँ कौन चिन्ह है माइनस 1/4। हो गया, हल करते जाते हैं, यही हल करते हैं, तो 2a लघुत्तम 4, ऊपर भी सेम, घट का कितना 2/4, धक्का 2 दूनी 4, इधर 2 कौन ची में, उधर 1/2 गुना 2, तो a का मान कितना है, a बराबर a का मान रख दो समीकरण 1 में रखो, लिखो a का मान अरे बाप रे बाप हाफ ही पर हाफ ही होता है एकदम, लगता है निनिया में आ गया। a प्लस बी बराबर 3/4 हो गया, a के बदले में क्या लेंगे, यहाँ पर लिखाएगा 1/4 प्लस बी 3/4, 1/4 क्या है इधर जाएगा, इधर चला गया, क्या बचेगा b बराबर 3/4 माइनस के 1/4, लघुत्तम लिया जाए, सेम का सेम ऊपर का भी सेम, b बराबर कितना 2/4, दुक्का 2 दूनी 4, b का भी मान कितना आया, और a का कितना निकाले थे 1/4, जिसको माने तो उसको लेके आते हैं, माना गया था ना, कहाँ भाग गया, नुकाई हो जाता है यहाँ दिखा, हाँ ले, चूंकि 1/2 हमको तो ये दिख रहा है गजब का लोग है तू, सच में गजब का आदमी हो तुम यार। तो यहाँ पर 1 का मान कितना 1/4 मान रखा जाए। अब कोना कोनी 1 वाला करो पहले, 3x प्लस y 4 गुना 1, समीकरण नंबरों देखना पड़ेगा, 3 नंबर ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3 4,
हाँ, अब दूसरा लाओ, फिर लिखेंगे चूंकि 1/3x माइनस वाई बराबर क्या माने थे, बी का मान उठा के लाया जाए यहाँ 1/2 ना, 3x माइनस वाई, बी के बदला में यहाँ पर 1/2, कोना कोनी गुना किया जाए, कोना कोनी। पहले 3x माइनस वाई को 1 से करेंगे, 1 से करेंगे वही रहेगा 3x माइनस वाई बराबर 1 गुना 2, समीकरण नंबर 1 2 3 4 हो गया समीकरण नंबर। अच्छा ठीक है, जो भी है 3 और 4 में बराबर है ना, y भी बराबर है, x भी बराबर है, नहीं बराबर, जोड़े कि घटा दें, जोड़ ही देते हैं, जोड़ेंगे y y कट जाएगा। समीकरण 1 कहाँ से थे नानी, हाँ तो 3 बोला ना, 3 तथा 1 2 3 4, हाँ 4 को जोड़ने पर जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो पहला समीकरण ये है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 4, दूसरा का वाला ये ना 3x माइनस वाई बराबर 2, हाँ जोड़ेंगे चिन्ह बदलेगा नहीं, ई वाला से ई वाला कट गया, 3 3 6x बराबर 4 2 6, 6 से 6 खत्म, एक बार में x बराबर 1, x का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में नहीं 3 में रखो या 4 में, 3 में रखो या 4 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x प्लस वाई बराबर 4, x बराबर कितना रखेंगे 1, 3 गुना प्लस के y बराबर 4, 3 गुना 1 कितना हुआ प्लस के y बराबर, तो 3 भेज दो उधर, वाह y बराबर 4 माइनस 3 और y बराबर 1, यो बोल दो y बराबर, x बराबर यो बोल दो, x बराबर भी 1 y बराबर भी, हाँ आंसर देख